इंदौर में यातायात को व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 6 महीनों से चल रही प्रक्रिया के दौरान शहर में संचालित हजारों वाहनों की जांच की गई, जिसमें से बड़ी संख्या में गाड़ियों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। अब यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों को जरूरी दस्तावेज पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। डीसीपी ट्रैफिक ने सोमवार 1 बजे बताया कि इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस 6 महीनों से विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान शहर में करीब 10,500 गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें लगभग 5,000 वाहनों के दस्तावेज अधूरे पाए गए, जिसमें यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन मालिकों को बीमा, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने के लिए 1.5 महीने का समय दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय सीमा के बाद बिना दस्तावेज चलने वाले ऑटो रिक्शा वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वाहन मालिकों ने अपने ड्राइवर और वाहनों की पूरी जिम्मेदारी लेने के भी निर्देश दिए हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इंदौर को 4 जोन और 4 सेक्टर में बांटकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं राजपाट क्षेत्र में यातायात दबाव को कम करने के लिए सिटी बसों के प्रवेश के प्रतिबंध लगाने का भी फैसला लिया गया है। शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए एक निर्णय हम लोगों ने मिलकर के किया है और वो निर्णय सभी इन लोगों ने इनको बाद में 2 दिन का समय भी दिया गया और उन्होंने पूरे ऑटो संघ के लोगों से सभी लोगों से बात करी और बात करने के उपरांत आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए है कि ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा को किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से उनको जोनवार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें जो निर्णय जो हमने उस दिन लिया गया है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें पूरे जिस तरीके से हमारे ट्रैफिक में 4 जोन हैं, 4 जोनों में हम ऑटो रिक्शा के लिए भी हमने जोन बनाए हैं। इसमें से जोन 1 में जो भी रिक्शा चलेंगे उनको नीला कलर आवंटित किया जाएगा, जोन 2 को पीला कलर आवंटित किया जाएगा, जोन 3 को लाल और जोन 4 को सफेद कलर आवंटित किया जाएगा। अब उनके जो हुड हैं ऑटो के, वो हुड इन कलर पर रहेंगे ताकि वो स्पष्ट रूप से चिन्हित किए जा सकें कि वो कौन से जोन में चल रहे हैं। इनके जोन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो अगले 10 दिन में पूरी की जाएगी। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि इनके सभी के पेपर्स चेक किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और जो इनका रोड जो इनके जो रोड टैक्स वगैरह इन्होंने पे किया है और परमिट वगैरह वो सब लिया है कि नहीं लिया, उन सब पेपर्स के आधार पर इनके जब कागजात चेक हो जाएंगे तो उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही इनको जोन आवंटित किया जाएगा। जोन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि जो पहले आएगा उसको पहले हम उसके पसंद के मुताबिक जोन आवंटित करने की कोशिश करेंगे सकेगा। तो ये पूरा जो इसका निर्णय होगा जोन आवंटन का वो हमारी एक कमेटी हम बना के रखेंगे, उस कमेटी के द्वारा, पुलिस कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ऑटो वालों की प्राथमिकता और ऑटो वालों के को असुविधा न हो इस बात को ध्यान में रखकर के जोन का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि इनके दस्तावेजों की अनिवार्यता हो, क्योंकि अगर कोई ई रिक्शा अपना इंश्योरेंस पेमेंट नहीं किया है या कोई इस तरह के परमिटेड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे सभी ई रिक्शा को हम चलन से बाहर करेंगे और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करेंगे। और हमारे जो कलरिफिकेशन होंगे वो उन्हीं ऑटो ई रिक्शा के होंगे जिनका पंजीयन होगा। जिनका पंजीयन नहीं होगा उनको कलरिंग भी नहीं किया जाएगा, तो स्पष्ट रूप से पहचान में आ जाएंगे कि ये ऑटो जो है ये इस उसमें नहीं आते हैं। आप इस जाम से निजात पाने के लिए हमने ये चारों भागों में आवंटन किया है। इसमें एक चीज और है कि यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए जैसे एक जोन से दूसरे जोन में अगर यात्री जाता है तो उनको बाकायदा एक जोन से उसकी जहाँ तक सीमा है वहाँ तक जाएगा, उसके बाद वहाँ से दूसरे जोन वाला उस ऑटो को ले जाएगा। तो इसके लिए उनको स्टैंड प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके लिए नगर निगम से भी हम बातचीत करेंगे, चूँकि हमारा निर्णय आज ही हुआ है। तो अब हम नगर निगम से भी आज बात करके और ये भी डिसाइड कर लेंगे कि उनके रिक्शा स्टैंड कहाँ पर हैं और कहाँ से कहाँ तक वो जा सकेंगे। अभी जो हमें बताया गया लगभग 10,500 ऑटो हैं और पूर्व में भी हमने 3,000 लगभग ऑटो के पंजीयन कर लिए थे। तो एक बार उनको फिर से समीक्षा कर लेंगे और अब ये जो पंजीयन होगा एक तरह से नए सिरे से होगा, क्योंकि वो समय बीत चुका है, तो हो सकता है उनके इंश्योरेंस कवरेज या उनका जो लिमिट है, टाइम लिमिट, वो खत्म हो गया हो। तो नए सिरे से पंजीयन करेंगे। पंजीयन का समय सीमा 10 दिन रखा गया है। अगर 10 दिन में करा लेते ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हम उनको चालानी कार्रवाई में करना शुरू करेंगे। उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम इस आधार पर दिया जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं कराया। 10 दिन इसकी समीक्षा की जाएगी।